सो वेलकम टू बायोलॉजी गुरु। मैं डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम चर्चा करेंगे फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन जो है उसकी कंप्लीट किस तरीके से लाइट रिएक्शन होती है। तो हमने देखा था, अगेन थोड़ा रिवीजन कर लें। हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस उसमें दो रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, जबकि डार्क रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शन या एंजाइमेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, एंजाइमेटिक रिएक्शन, तो ये टर्म आपके बीच बीच में पूछ लिए जाएंगे। लाइट रिएक्शन में दो पार्ट हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। अब क्यों साइक्लिक बोलते हैं, क्यों नॉन साइक्लिक बोलते हैं, ये हम आगे चर्चा करेंगे। साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरेशन है इसमें एटीपी बनता है। नॉन साइक्लिक में जिसको हम जेड स्कीन भी बोलते हैं, जेड स्कीन भी कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन एटीपी और NADPH2 भी बनता है। एक साइंटिस्ट थे आर्नोन इन्होंने कहा था, एसिमेट्री पावर इन्होंने कहा था। ओके, नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लिक, फिर हम नॉन साइक्लिक की। तब से चर्चा करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। ओके, तो साइक्लिक में कितने फोटो सिस्टम चाहिए? केवल एक ही फोटो सिस्टम काम करता है, इसका नाम है PS1। कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? 700 nm। ओके, क्या बनता है इसमें? एटीपी। तो ये ओवरऑल हो गया। अब इसमें प्रोसेस कैसे होती है? जैसे कि क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर, जिसको हमने कहा था अभी चीफ पिगमेंट्स, ओके, और मेन पिगमेंट्स। ओके, तो ये सब एब्जॉर्ब करेंगे लाइट, इसको देंगे डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देंगे, ये लाइट हो गया। एंड देन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ेगा? द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है साइक्लिक में? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये क्वेश्चन आ गया। तो इसमें मैं आपको बता दूं, उसमें है FES या FD। FD का मतलब होता है फेरिडॉक्सिन, क्योंकि FD के अंदर ही ये FES होता है। तो अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो पहला ऑप्शन यहाँ टिक करेंगे, अगर ये नहीं होता है तो आप इस ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो पहले कौन से टिक करेंगे? FES पे। ओके, एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू द अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर, लाइक साइटोक्रोम B6 है, ये साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F से होता हुआ PC मतलब प्लास्टोसाइनिन। ओके, तो ये CYT साइटोक्रोम है, उनसे आते हुए देखिए इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ गया। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये डाउन हिल चलेगा। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है? डाउन हिल हो रहा है, इसलिए। अब क्वेश्चन आता है इसको साइक्लिक क्यों बोलते हैं? कि इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुआ था, ये लौट के बुद्धू घर को आए, ये घर को आ गया, इसलिए ये साइक्लिक हो गया। ओके, तो यहाँ पर B6 और F के बीच में यहाँ पर ATP बनता है, ADP प्लस PI से क्या बन जाता है? ATP बन जाता है। तो साइक्लिक हो गया। फोटो मतलब लाइट और फास्फोराइलेशन मतलब ATP फॉर्मेशन। तो साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन इस तरीके से होता है। इसको हम NCERT में देखेंगे, डायग्राम में उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है किस तरीके से है, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा। ओके, नाउ दिस ऑलरेडी सो सेंटर चीफ पिगमेंट्स, मेन पिगमेंट्स, एसिड पिगमेंट्स, एंटीना पिगमेंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन की। ओके, नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन क्या है? ऐसी को हम क्या बोलते हैं? जेड स्कीन। जेड स्कीन क्यों बोलते हैं? कि उसकी आकृति जेड की तरह होती है, देखो ये और ये, ठीक है। इसमें दोनों ही फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करेंगे, PS1 भी और PS2 भी, दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो PS2 हम जानते हैं कितनी लाइट का एब्जॉर्ब करता है? 680। ओके, अब PS2 जो है इसी के साथ में एक कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कहते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ये इसी को हम बोलते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, तो ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करेगा, कैसे काम करता है, ये हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम ये देखें कि यहाँ पे हमने लाइट दे दी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, तो पहले एक्साइटमेंट होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का, एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, हो गया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या है? क्यूनॉन या फियोफाइटिन। अगर ये दोनों ऑप्शन आते हैं तो पहले ऑप्शन आपको ये टिक करना पड़ेगा, फियोफाइटिन, और ये नहीं आता तो PQ लिखें इसको, प्लास्टोक्यूनॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिल जाएंगे तो ये प्रोटॉन को पकड़ लेगा, तो बना लेगा PQH2। PQ से क्या बन गया? ऐसा हमने PQ से बना लिया हमने PQH2। ओके, और इसमें फिर क्या होगा कि ये सेम साइटोक्रोम B6F से होता हुआ कहाँ आ रहा है? PC, प्लास्टोसाइनिन। यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्लास्टोसाइनिन में कॉपर भी होते हैं। ओके, प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ साइक्लिक में तो लौट के आ रहा था, लेकिन नॉन साइक्लिक में ये चला जाएगा किसकी तरफ?
PS1 की तरफ, इसलिए इसे बोलते हैं नॉन साइक्लिक, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वापस लौट के नहीं आ रहा है। तो यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ पर एक्साइटमेंट होगा सेम, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि एक्साइटेड होने के बाद में ये FRS है, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सिस्टम, यहीं पे एक लिख देते हैं हम FNR। FNR क्या होता है? फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज सिस्टम बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, तो इसको जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं उसका ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल होता है। कैसा होता है? ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल होता है, ओके। अब ये रिडॉक्स क्या है? रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्केल। ये रिडॉक्स स्केल पे हम बात करें तो जो जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, उसका ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल होता है। ये आपका हो गया FD। देन यहाँ पे एक एंजाइम है NADP रिडक्टेज। कौन सा है? NADP रिडक्टेज, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा? NADP से प्लस से क्या आपका NADPH2 बना लेते हैं, ओके। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं NADPH प्लस ऐसे, ठीक है। H और H, तो ऐसे ही हम डायरेक्ट लिख दिया NADPH2, ओके। तो यहाँ पे ये भी 700 लाइट का एब्जॉर्ब करेगा। तो ये आपने देखा किस तरीके से ये मूवमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया है उसकी भरपाई कौन करेगा? कि लौट के तो नहीं आया, उसकी भरपाई के लिए क्या है? पानी को स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। हमने आपको बताया था ल्यूमन, थैलेक्वाइड ल्यूमन, ये थैलेक्वाइड ल्यूमन है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये क्वांटाजोम है, यहाँ से लाइट आई और ये टूटने लगते हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, इसे कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं इसको? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ओके। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है, लाइट की प्रेजेंस में लाइसिस करना, किसका? वाटर का। फोटोलाइसिस वाटर हो गया। इसमें क्या है? कौन से आयन की आवश्यकता पड़ती है? मैंगनीज और क्लोराइड आयन चाहिए होते हैं। कौन से? मैंगनीज और क्लोराइड, ओके। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? PS2 के साथ। कौन? OAC या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ही हम 2s2 को तोड़ेंगे तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन और ऑक्सीजन निकलेगा एज ए नेट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को तो हम यहाँ मूव करवा देंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ओके, जो कंपनसेट कर दिया। इस तरीके से ये आपका प्रोसेस हो गई। कभी कभार क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी जब ज़्यादा होती है, लाइट की इंटेंसिटी कैसी होती है? ज़्यादा, और इस अमाउंट में NADP अवेलेबल ना हो, यानी कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करेंगे यहाँ से यहाँ, ओके। लेकिन NADP अवेलेबल उस अमाउंट में नहीं है, तो क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में कुछ ये है, जो FRS है, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सिस्टम जो है, ये इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देगा साइटोक्रोम B6 के पास में। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे भी ATP बन जाती है, ओके। एक ATP तो यहाँ बनी रही थी, इनके बीच में एक गैप बनी। तो इसमें टोटल कितने ATP और कितने NADPH2 बनेंगे? तो इसमें बनेंगे 2 ATP एंड 2 NADPH2, किसमें? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, ओके। जेड स्कीम क्लियर? जेड की आकृति का है, क्योंकि इनके जब जब देखोगे ना रिडॉक्स इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो जेड की आकृति बनाना है, ओके। ये आ गया। लाइट ज़्यादा हो तो क्या होगा? NADP इज नॉट अवेलेबल मोर देन इलेक्ट्रॉन मूव, ठीक है। तो इसमें ये FRS से साइटोक्रोम B6 तरफ जा रहे हैं। तो ATP बन रहे हैं। टोटल कितने ATP? 2 ATP, 2 NADH2 और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ओके। ये हमने डिफाइन किया है। Q क्या है ना? PQ क्या है? PQ क्या है? प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइन, FRS रिड्यूसिंग सिस्टम, OAC क्या है? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ओके। जेड शेप दे रहा है रिडॉक्स पोटेंशियल, इसलिए इसको जेड स्कीम बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ATP कैसे बनते हैं, ओके। इसके लिए क्या है? एक हाइपोथेसिस है, जिसे कहते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, गिवन बाय पीटर मिशेल, एक साइंटिस्ट थे 1961। तो हमने जो भी पढ़ा है PS1 PS2, उसको देख लेते हैं NCERT के बेसिस पर, बुक लोकेशन, और ठीक है, चलिए चलते हैं। अब ये दिखा रहे हैं किस तरीके से, ये आपका PS2 है जो 680 लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में एक्साइटेड हो गया, और यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। ये डाउनहिल मूवमेंट हो रहा है ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कौन सा मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर? डाउनहिल मूवमेंट, ओके। और नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर ये भी 700 लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जो कि PS1 है ना, ये पोटोस्टम, और NM को लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में एक्साइटेड हो जाएगा, देन ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसका ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल होगा। ये लिखा होगा PS1 आल्सो एक्साइटेड एंड देन रिसीव द 700 लाइट, ओके।
एंड देन ट्रांसफर द अनदर एक्सेप्टर जिसका कि कैसा होगा, ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल। ओके, ये आपका हो गया। एंड देन फाइनली NADP से मिलकर NADPH बना देगा। ओके, तो इसका जो सेफ है कैसे दिख रहा है आपको, जेड की तरह, ठीक है, जेड की तरह, इसलिए इसको हम जेड स्कीम बोलते हैं। लिखा हुआ है देखो क्या, रिड्यूसिंग इट कॉल्ड जेड स्कीम। क्यों? ड्यू टू करेक्टरिस्टिक सेफ इज फॉर्म व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन द सीक्वेंस ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल भी जब आप रख देंगे इन सबको तो कैसे सेफ मिलेगा। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में बता दिया आपको किस तरीके से होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन निकलेगा एज ए नेट प्रोडक्ट। ओके, अब मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो पानी टूट रहा है, ये तभी होगा जब PS2 होगा, और NADPH भी तभी बनता है जब PS2 होता है। ये ध्यान रखा जाए, क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। ये दोनों काम, स्प्लिटिंग और ये तभी बनते हैं जब PS2 होगा। ये PS2, ओके, वन अकेला नहीं बना सकता। तो ये आपका हो गया साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये हमने बता दिया आपको किस तरीके से होगा। ये साइक्लिक के बारे में बता रहे हैं, ये कितने लाइट का एब्जॉर्ब करेगा, P700 nm। ओके, इसलिए इसको फोटो सिस्टम 1 बोलते हैं। और ये देख लिखा ना, फोटो सिस्टम 1। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के बाद ये डॉट के बुद्धू घर को आए, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहीं पे बीच में कहीं ATP बन जाएगा। ये लाइट दे रहे हैं कितना, 700 nm। तो साइक्लिक हो गया। अब क्वेश्चन आता है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, किस तरीके से ATP बनता है, हाउ दिस एक्चुअली, कैसे ATP बनाएंगे सिंथेसाइज, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हमें लोकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस जगह पे है। सबसे पहले हम देखते हैं PS2, ये सभी मेम्ब्रेन पे ही हैं। जो अभी नॉन साइक्लिक में जो पढ़े हैं वो सब कहाँ पे, मेम्ब्रेन पे ही हैं। PS2 कहाँ दिख रहा है आपको, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन हमने बताया था इस तरीके से रहेगा। थैलाकॉइड की हम बात कर रहे थे, तो ये है आपका थैलाकॉइड। ओके, ये थैलाकॉइड हो गया। एंड देन यहाँ पर ये मेम्ब्रेन हो गई, यहीं पे है सब। ये ल्यूमेन हो गया, इसके साथ बाजू में स्ट्रोमा हो गया, तो ये दिखा रहे हैं देखो स्ट्रोमा, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, स्ट्रोमा। ओके, तो PS2 यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर करेगा PQ को। ये कहाँ होता है, ये होता मेम्ब्रेन पर ही है, लेकिन टुवर्ड्स स्ट्रोमा। किस साइड में होगा, ये स्ट्रोमा की तरफ होगा, ऐसे लिखना है, ठीक है, टुवर्ड्स स्ट्रोमा। ओके, ऐसे ही हम इसको देखें साइड में, ये तो मेम्ब्रेन पे ही है। PC प्लास्टोसाइन कहाँ होता तो मेम्ब्रेन पे ही है, लेकिन टुवर्ड्स कहाँ होता है, इसको लिखेंगे टुवर्ड्स ल्यूमेन, क्योंकि ये पूरा पार्ट ल्यूमेन है। ये लिखा हुआ है देखो, ल्यूमेन है पूरा। ये कहाँ होता है, ये मेम्ब्रेन पे ही होगा, PS1। और ये FNR क्या होता है, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेस, तो इसे कहते हैं NADP रिडक्टेस। एंजाइम भी होगा। ये एंजाइम कहाँ होता है, ये एंजाइम होता है मेम्ब्रेन पे ही होगा, लेकिन टुवर्ड्स स्ट्रोमा। कहाँ होगा, टुवर्ड्स स्ट्रोमा। तो अभी तक हमने ये देखा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, रिडक्टेस कहाँ पर है, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर है। चलिए प्रोसेस देखते हैं। तो होगा ये कि PS2 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे PQ के पास, PQS2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये PQS2 क्या करता है, प्रोटॉन को भी यहाँ से खींच लेता है स्ट्रोमा से, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी आ गए और प्रोटॉन भी आ गए, तो अब क्या बन जाएगा, H बन जाएगा। तो ये किसको एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन कैरियर। इससे नॉट इलेक्ट्रॉन कैरियर बट इससे हाइड्रोजन कैरियर। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि H को बना, H में क्या क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आ ही रहे थे, प्रोटॉन भी यहाँ से आ गए, तो ये H बन गया। अब इस H को फिर से ब्रेक करेंगे, प्रोटॉन अंदर की तरफ, ल्यूमेन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन की तरफ। ओके, ये प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन घूमते घामते इधर पहुंच जाएंगे FNR, और ये NADP से क्या बनाएंगे, NADPH2। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है, H बनाने के लिए आपको चाहिए तो इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन भी चाहिए। प्रोटॉन कहाँ से आएंगे, चलिए देखते हैं प्रोटॉन कहाँ से आते हैं। प्रोटॉन आते हैं ये वाले, ये दिख रहा है आपको, ये प्रोटॉन आते हैं यहाँ से, स्ट्रोमा से ही आते हैं इसको बनाने के लिए। अब मिल गया इनको, इलेक्ट्रॉन भी मिल गए और प्रोटॉन मिल गया, बन गया H। ओके, तो कहाँ से आते हैं वो, स्ट्रोमा से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी। अब हम बात कर रहे हैं क्या, कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर गया वो वापस नहीं आया, तो नॉन साइक्लिक हो गया। नॉन साइक्लिक होने के बाद यहीं पे एक कॉम्प्लेक्स होता है, मैं बताया था OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स।
ये कहाँ होता है, ये PS2 के साथ एसोसिएट होता है, लेकिन कहाँ होता है, टुवर्ड्स ल्यूमन। ये ल्यूमन है, कहाँ की तरफ है, ये ल्यूमन की तरफ है। ओके, तो ये क्या करेगा, पानी को तोड़ देगा, ऑक्सीजन, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, इसे कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, फोटोलाइसिस हो गया। तो इसमें इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे आपके कुछ आयन चाहिए होते हैं, मैंगनीज और क्लोराइड आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगा लीजिए। तो जो इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोटॉन जो है सब इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पर, हालांकि प्रोटॉन और आ रहे हैं, पंप कर रहा है ये, बहुत ज्यादा प्रोटॉन आ रहे हैं। तो इसमें तीन कंडीशन है। पहले क्या था, पहले यहाँ पर प्रोटॉन थे कम, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या दिखाएंगे, दूसरी कंडीशन हम देख पाएंगे कि यहाँ पर प्रोटॉन हो गया बराबर, किससे बराबर, स्ट्रोमा से, और ल्यूमन बराबर हो गए। तीसरी कंडीशन में हमें क्या दिखाना है कि यहाँ प्रोटॉन हो गया ज्यादा, अब लिख रहे हैं प्रोटॉन हाई हो गए। ओके, तो इसका मतलब यहाँ ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पे कम हो गया, या यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन कैसे हो गए, कम। अभी प्रोटॉन और मंगा रहे हैं, क्यों मंगा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करना है, ठीक है। यहाँ हाई हो गया और यहाँ पे कैसा हो गया, लो। ओके, इसे कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटॉन ग्रेडियंट। ओके, तो यहाँ पर प्रोटॉन इकट्ठे कर लिए। अब ये प्रोटॉन जो है, ये है एटीपी सिंथेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, एटीपी सिंथेज है। इसमें दो पार्ट है, CF1 और F0 और F1, पढ़ा होगा आपने माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे C क्यों लगा रहा है, क्लोरोप्लास्ट का है। तो ये वाला जो है ना, ये तो रहता है मेम्ब्रेन की, एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन, धसा हुआ है, एम्बेडेड मतलब धसा हुआ है मेम्ब्रेन में। ये बाहर की ओर निकला रहता है, पेरिफेरल पार्ट है CF1। ओके, तो ये प्रोटॉन जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहाँ से प्रोटॉन होते हुए और ये सब इधर से निकल आएंगे। ओके, प्रोटॉन जैसे निकलेंगे, ये कौन सा है, पूरा एटीपी सिंथेज है, कौन सा है, एटीपी सिंथेज। ओके, प्रोटॉन जब निकलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को ये पकड़ लेंगे, बना लेंगे क्या, एटीपी। ओके, इस तरीके से हमने देखा कैसे एटीपी बनता है, और ये प्रोटॉन जो है ये इधर चले जाएंगे और NADPH बना लेंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। अब क्वेश्चन आता है कि केमी ऑस्मोसिस जो है उसको के लिए क्या जरूरत है। तो आपको चाहिए चार चीजें। पहला चाहिए हमें, एक तो मेम्ब्रेन चाहिए, ठीक है, ये मेम्ब्रेन। दूसरा चाहिए प्रोटॉन पंप, कि प्रोटॉन पंप है, ये पंप कर रहा है प्रोटॉन को, प्रोटॉन पंप। और दूसरा है, नेक्स्ट पहला क्या है, पहला है आपका मेम्ब्रेन। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा आपका है प्रोटॉन पंप, क्योंकि प्रोटॉन को अंदर आना चाहिए ना ल्यूमेन में, तो प्रोटॉन पंप हो गया। तीसरा आपका है, तीसरा क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट होगा तभी तो मूवमेंट होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट। और चौथा है, फोर्थ वन इज व्हाट, एटीपी, एटीपेज, या इसी को हम एटीपी सिंथेज कहते हैं। एटीपेज का हो या एटीपी सिंथेज का हो, ये चाहिए होगा, जिसमें दो पार्ट हैं, F0 और F1। तो एटीपी कहाँ बनता है, एटीपी बनता है F1 पर है, लेकिन टुवर्ड्स स्ट्रोमा बोलना पड़ेगा। कहाँ बनता है, स्ट्रोमा में नहीं बनता है, टुवर्ड्स स्ट्रोमा बनता है। तो ये आपके हो गए। ओके, अब हम देखें नेक्स्ट किस तरीके से ये आगे लाइन कि केमी ऑस्मोसिस से क्या क्या चाहिए। एक तो चाहिए मेम्ब्रेन, दूसरा चाहिए प्रोटॉन पंप, और तीसरा चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट, थर्ड पॉइंट, और चौथा चाहिए एटीपी सिंथेज एंजाइम चाहिए, जैसे कि बना लें। ओके, चलिए हम चलते हैं नोट्स की तरफ। ये डायग्राम बता रहा है किस तरीके से प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट किया है। पहला ये है, OEC कहाँ पर है, ये है, यहीं पे आपका PQ है। ओके, PQ से PQS2 है, ये मूव कर रहा है, यहीं पे ये प्रोटॉन इकट्ठा कर रहे हैं, प्रोटॉन को स्ट्रोमा से लेके आ रहे हैं, इसको हाइड्रोजन दे रहे हैं। यहाँ पर PC है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और हाइड्रोजन अंदर की तरफ मूव कर रहा है धीमे धामे इधर। तो ये आपका हो गया। तो ये पहला क्या हुआ, ये आपका एक्साइटमेंट। देन अच्छा, ये क्या कर रहे हैं, तोड़ेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन अंदर मूव करवा देंगे, प्रोटॉन ये रख से नहीं। ये जो हमने देखा था ना, PS2 PS1, ये पूरा इसी का ही है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। यहाँ पे जो एटीपी बन रही है, क्योंकि लाइट से बन रही है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। कहाँ बन रही है, स्ट्रोमा में, टुवर्ड्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी देखिए केमिस्ट क्या बोलते हैं,
पोटेशियम वाटर ओईसी किसके साथ एसोसिएटेड होता है, PS2 के साथ। ओके, टुवर्ड्स कहाँ की तरफ होता है, ल्यूमेन की तरफ। ये क्या लिखना चाह रहे हैं, टुवर्ड्स ल्यूमेन। ओके, इट लीज प्रोटॉन इनटू द ल्यूमेन, तो इससे कि कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। देखिए और चाहिए अभी तो, PS2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर जो है कहाँ होता है, टुवर्ड्स स्ट्रोमा की तरफ। साइटोक्रोम B6 ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा एंड देन आल्सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यानी कि ये दोनों ही काम करेगा। हाइड्रोजन कैरियर है, ये क्या है, हाइड्रोजन कैरियर। बाद में ये इलेक्ट्रॉन को PC की तरफ दे देता है, प्रोटॉन को अंदर की तरफ। प्रोटॉन ग्रेडियंट जरूरी है, एक्युमुलेशन और ल्यूमन में कहाँ बनते हैं, ल्यूमन में बन जाता है। और प्रोटॉन ग्रेडियंट स्ट्रोमा के कंपेरिजन में ल्यूमन में प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ओके, फिर ब्रेकिंग कैसे करते हैं, एटीपी में दो पार्ट होते हैं, F0 F1। F0 ये ब्रेकिंग डाउन करता है प्रोटॉन ग्रेडियंट को। मूवमेंट होता है प्रोटॉन का कहाँ से, F0 से F1 की तरफ, किसके थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थ्रू। इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे, इसमें होते हैं कन्फर्मेशनल चेंज किस्मर F1 में, ठीक है। उसकी वजह से एटीपी बन जाता है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये आपको हो गया। एनएडीपी रेडक्ट एंजाइम कहाँ होता है, ये होता है मेम्ब्रेन पर ही है, लेकिन टुवर्ड्स स्ट्रोमा, जो कि एनएडीपी स्ट्रोमा, ठीक है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया से कंपेयर करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, यहाँ पे NADH2 बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनते हैं, NADH2 बनते हैं कि नहीं बनते हैं, NADH2 FADH2 बनते हैं, FADH2 है, ठीक है। तो ये H2 को ब्रेक करेंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले जाएंगे, ETS का चलती है ना मेम्ब्रेन पर माइटोकॉन्ड्रिया की, प्रोटॉन यहाँ इकट्ठे होते जाते हैं। फिर यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो गया, तो प्रोटॉन फिर से मूव करते हैं मैट्रिक्स की तरफ। मैट्रिक्स से यहाँ गए थे पहले माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पर, फिर मैट्रिक्स में, तो यहीं पे F1 है और ये एटीपी बना लेगा। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में कहते हैं कि 2 प्रोटॉन चाहिए होते हैं एक एटीपी बनाने के लिए, इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बन रहा है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्लोरोप्लास्ट में जो एटीपी बन रहा है उसको हम कहते हैं फोटोफास्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, फोटोफास्फोराइलेशन। ओके, तो इस तरीके से ये आपका हो गया। नेक्स्ट चर्चा हम करेंगे डार्क हेक्सेन। ओके, थैंक यू। आपके नोट्स उसमें पड़े हुए हैं, तो नोट्स वहां से ले सकते हैं, इसमें लिंक पड़ी हुई है। ओके, थैंक यू।